हेलो दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सक्सेस आइडिया। चलिए दोस्त, आज की क्लास को शुरू करते हैं, अपनी WCS की क्लास। और आज जो हमारी क्लास है ना, वो क्लास नंबर है, जो हमारे पास क्लास नंबर है 15। पीछे हमारी 14 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है, 14 क्लास हो चुकी हैं। आप अगर वो क्लास नहीं देखे हैं तो उनको आप क्या करेंगे, चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट है, उन सारी क्लासेस को आप सभी को देख लेना है। ठीक है भाई, सारी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई, बस आपको एक ही काम करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ना। आप लोग क्लास देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, थोड़ा मोटिवेशन कम हो जाता है फिर, है ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमारा भी मोटिवेशन थोड़ा सा बना रहेगा, है ना। तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, सारी चीजें क्लियर रहेंगी। ठीक है। और इन सभी क्लासेस का पीडीएफ, इन सभी क्लासेस का मेरे भाई पीडीएफ जो है वो आपको मिलेगा टेलीग्राम पे। कहाँ पे मिलेगा मेरे प्यारे दोस्त? टेलीग्राम पे मिलेगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे ही पूरा कंप्लीट चैप्टर खत्म होगा, आपको वहां पे इन क्लासेस का पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है। तो पिछली क्लासेस की अगर मैं बात करूं, तो कुछ इस तरीके से हमने ये सारी चीजें समझ ली थी, है ना। पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे लौह धातुओं की, है ना। लौह धातुओं को किन किन क्या क्या होती हैं, ये सारी चीजें बात करी। फिर हमने अलौह धातुओं के बारे में बात किया। फिर हमने कुछ हमारे लौह तथा अलौह धातुओं में अंतर की बात करी। फिर हमने मिश्र धातुओं की बात करी। ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं प्यारे भाई, किसके बारे में? विभिन्न प्रकार की लौह धातुएं। मैंने कहा था कि हम जब पिछली क्लास में शुरू करेंगे, तो मैंने तो भी लौह, अलौह और मिश्र धातुएं तो नॉर्मली बताई थी। अब हम उनके डिटेल के बारे में बात करेंगे, है ना। ठीक है, बात समझ गए। तो विभिन्न प्रकार की लौह धातुओं के बारे में अगर मैं बात करूं, है ना, तो लौह धातुओं का विवरण मैं कह दूं या कुछ इस प्रकार से, या छोड़ो उसको रहने देते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास है वो है कच्चा लोहा, जिसे आप कहते हैं पिग आयरन। तो पिग आयरन के बारे में अगर मैं बताऊं, है ना, तो लौह अयस्कों में ना रासायनिक कमी करके क्या किया जाता है, कच्चा लोहा प्राप्त किया जाता है ना। जो आयरन ओरस होते हैं, उनमें क्या करके, केमिकल रिडक्शन करके क्या किया जाता है मेरे प्यारे भाई, कच्चा लोहा प्राप्त किया जाता है ना। जो लौह अयस्क होते हैं ना, लौह अयस्कों में लौह अयस्कों में रासायनिक कमी करके कच्चा लोहा प्राप्त किया जाता है। और देखिएगा जरा, है ना, तो मैं इस बात को यहाँ पे लिखता हूं कि जो हमारे पास लौह धातुएं होती हैं या लौह अयस्क होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं दोस्त, कि लौह अयस्कों में, है ना, लौह अयस्कों में, लौह अयस्कों में रासायनिक कमी करके, लौह अयस्कों में रासायनिक कमी करके क्या किया जाता है, कच्चा लोहा, कच्चा लोहा यानी कि पिग आयरन, है ना, कच्चा लोहा यानी कि पिग आयरन प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कच्चा लोहा प्राप्त किया जाता है। समझ गए बात को, है ना। लौह अयस्कों में रासायनिक जो कमी हम करते हैं ना, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रगलन कहते हैं। ये जो हमने रासायनिक कमी करी, कि लौह अयस्कों में रासायनिक कमी करके कच्चा लोहा बनाते हैं, तो इस रासायनिक कमी जो हम कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रगलन कहते हैं, है ना। तो लौह अयस्कों में रासायनिक कमी करने की जो प्रक्रिया होती है, लौह लौह अयस्कों में, लौह अयस्कों में रासायनिक कमी, लौह अयस्कों में रासायनिक कमी करने की प्रक्रिया, रासायनिक कमी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रगलन कहलाती है। ठीक है दोस्त, क्या कहलाती है, प्रगलन कहलाती है। ठीक है भाई, लौह अयस्कों में रासायनिक कमी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्त, प्रगलन कहलाती है ना। तो हम जब कच्चा लोहा प्राप्त करते हैं, तो कच्चा लोहा प्राप्त करने के लिए ना लौह अयस्क में क्या करते हैं, कोक तथा फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। कच्चा लोहा प्राप्त करने के लिए लौह अयस्कों, है ना, कोक तथा फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। इस पॉइंट को भी हम लोग यहाँ पे प्रयोग कर लेते हैं ना, कि कच्चा लोहा जब हमें प्राप्त करना होता है, तो हम क्या करते हैं,
कच्चा लोहा प्राप्त करने के लिए, कच्चा लोहा प्राप्त करने के लिए लौह अयस्कों, कच्चा लोहा प्राप्त करने के लिए लौह अयस्कों, कोक तथा फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। लौह अयस्कों, कोक तथा फ्लक्स का प्रयोग, कोक तथा फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या मिलता है, कच्चा लोहा मिलता है। समझ गए बात को? इतनी सी बात आपको तो समझ में आ गई होगी कि कच्चा लोहा हमें किस तरीके से मिलता है ना? बताओ। और जब ये कच्चा लोहा होता है ना, तो ये कच्चा लोहा ना भंगुर तथा कमजोर होता है ना, तलके तथा हल्के आघात से यानी हल्की चोट से टूट जाता है। समझ गए बात को? तो आप यहाँ पे इस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं कि कच्चा लोहा जो होता है ना, वो भंगुर तथा कमजोर होता है। ठीक है, यह क्या होता है, यह भंगुर तथा, यह भंगुर तथा कमजोर होता है। क्या होता है? यह भंगुर तथा कमजोर होता है। अगला पॉइंट लिख लेंगे कि हल्की चोट से, है ना, हल्की चोट से यह टूट जाता है। क्या हो जाता है प्यारे भाई? हल्की चोट से यह टूट जाता है। तो इतनी बातें आपको इसके बारे में जानकारी रखनी होगी। किसके बारे में प्यारे भाई? इन लौह अयस्कों के बारे में, जो मैंने आपको बताया कि जो कच्चा लोहा है, इसके बारे में आपको इतनी सी जानकारी तो आपको रखनी होगी। ठीक है, बताओ, समझ गए? अच्छा, एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो कच्चा लोहा होता है ना, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं। इस कच्चे लोहे का हम प्रयोग करते हैं जैसे कि पिटवा लोहा, स्टील उत्पादन में तथा ढलवा लोहे में किया जाता है ना। कच्चे लोहे का उपयोग जो है कि ढलवा लोहा, पिटवा लोहा तथा स्टील उत्पादन में किया जाता है। समझ रहे हैं? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो कच्चा लोहा होता है ना, तो कच्चे लोहे का प्रयोग हम कहाँ करते हैं प्यारे भाई? ढलवा लोहा, है ना, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा व स्टील उत्पादन में, व स्टील उत्पादन में किया जाता है। स्टील उत्पादन में किया जाता है। समझ गए? स्टील उत्पादन में किया जाता है। बस इतनी सी इसके बारे में आपको चीजें पढ़नी है, इतनी बातें समझनी है बस। अब हम चलते हैं आगे। आगे है हमारे पास ढलवा लोहा। तो हम बात करते हैं ढलवा लोहा के बारे में, कास्ट आयरन के बारे में। समझ गए? इस लोहे का जो उपयोग होता है मुख्यतः कहाँ पे करते हैं? ढलाइयां तैयार करने में। जो ढलवा लोहा होता है ना, इसका उपयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? जैसे नाम ही है इसका, ढलवा लोहा, तो ढलाइयां तैयार करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। किसका? ढलवा लोहे का। ठीक है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग ढलाइयां तैयार करने के लिए किया जाता है ना। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? कि ढलाइयां तैयार करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस आधार पर इसे क्या कहा जाता है? ढलवा लोहा कहा जाता है ना। जो जब ये पिघली अवस्था में होता है ना, तो इसकी तरलता जो है वो अधिक होती है ना। पिघली अवस्था में इसकी तरलता अधिक होती है, जिसके कारण, है ना, ये आराम से विभिन्न आकार ग्रहण कर लेता है। ठीक है, समझ गए कि जब ये तरल रूप में होता है, यानी कि जब इसको पिघला हुआ होता है ना, तो पिघली अवस्था में इसकी तरलता जो है वो अधिक होती है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? कि पिघली अवस्था में इसकी तरलता, पिघली अवस्था में
इसकी तरलता अधिक होती है ना, अधिक होती है, जिससे यह क्या करता है कि आसानी से, है ना, सफलतापूर्वक, हम कहें तो आसानी से क्या करता है, विभिन्न आकार ग्रहण कर लेता है, आसानी से, आसानी से विभिन्न आकार ग्रहण कर लेता है। समझ गए, क्या करता है कि विभिन्न आकार ग्रहण कर लेता है। समझ गए, है ना। इस गुण के कारण ही हम इसे क्या कहते हैं, ढलवा लोहा कहते हैं, है ना। ढलवा लोहे जो है ना, ढलवा लोहे को कच्चे लोहे से ही बनाया जाता है, मैंने आपको पीछे बताया, है ना। समझ गए कि ये जो हमारे पास ढलवा लोहा होता है, इसे कच्चे लोहे से ही बनाया जाता है। तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिख देता हूं, इसे कच्चे लोहे से, इसे कच्चे लोहे से बनाया जाता है। समझ गया। चलिए, अब ये जो है ना, ढलवा लोहे को भी कई भागों में बांटा गया है, तो इसकी भी बात हम कर लेते हैं कि ढलवा लोहा निम्न प्रकार का होता है ना। क्या है कि जो ढलवा लोहा होता है, कि ढलवा लोहा निम्न प्रकार का होता है। ढलवा लोहा जो है वो निम्न प्रकार का होता है। सबसे पहले हमारे पास आता है धूसर ढलवा लोहा, यानी कि ग्रे कास्ट आयरन। क्या आता है दोस्त, ग्रे कास्ट आयरन, है ना। देखो, ग्रे कास्ट आयरन जो होता है, ये ठंडा होने पर धीमी गति से बनता है। जब पिघला हुआ मटेरियल होता है, उसको जब हम ठंडा करते हैं ना, तो जब वो धीरे धीरे ठंडा होता है, तब हमारा क्या बनता है, ग्रे कास्ट आयरन बनता है ना। ये ठंडा होने पर धीमी गति से बनता है। क्या होता है कि यह ठंडा होने पर, ठंडा होने पर धीमी गति से बनता है। क्या, ग्रे कास्ट आयरन, कि ये ठंडा होने पर मेरे प्यारे भाई धीमी गति से बनता है। ठीक है। यह रंग में भूरा, कार्बन युक्त, नर्म, कमजोर, है ना, भंगुर, ठीक है। यह सस्ता भी होता है ना। यह रंग में भूरा, आप लिख सकते हैं ग्रे कास्ट आयरन, यानी कि दूसरा ढलवा लोहा। यह रंग में कैसा होता है, भूरा होता है। इसका कलर कैसा होता है, भूरे रंग का, है ना। यह रंग में भूरा होता है, कार्बन युक्त होता है, भूरा, कार्बन युक्त, कमजोर, है ना, भंगुर, भंगुरता का गुण इसमें पाया जाता है, भंगुर, है ना। सस्ता व मशीन द्वारा कर्तन करने में सरल होता है ना। भंगुर, सस्ता व मशीन द्वारा कर्तन करने में क्या होता है, कर्तन करने में सरल होता है, कर्तन करने में सरल होता है। समझ गए बात को, इतनी सी बात इस धूसर ढलवा लोहे के बारे में, है ना। बताओ, समझ गए बात को। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये दूसरा ढलवा लोहे के बारे में मैंने आपको बात बता दी। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास श्वेत ढलवा लोहा, जो कि इसी का पार्ट है। किसका पार्ट है, ढलवा लोहे का ही पार्ट है, दूसरा ढलवा लोहा। और दूसरे नंबर पे है हमारे पास श्वेत ढलवा लोहा। तो श्वेत ढलवा लोहे के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्त, कि श्वेत ढलवा यह ठंडा होने की तीव्र गति से बनता है। क्या, ये ठंडा होने की तीव्र गति से, यानी अगर जल्दी ठंडा होता है तब ये बनता है ना। तो यहाँ पे सिंपल सा लिख लेंगे कि यह ठंडा होने की तीव्र गति से, ठंडे होने की तीव्र गति से बनता है। क्या होता है कि ये ठंडा होने की तीव्र गति से बनता है ना। यह सफेद रंग का, कठोर, भंगुर, मजबूत तथा मशीन क्रिया के अयोग्य होता है, यानी कि मशीन क्रिया करने लायक नहीं होता है। समझ गए। देखिएगा जरा,
यह सफेद रंग का कठोर और उसके साथ साथ भंगुर भी होता है। कैसा होता है ना, कठोर और उसके साथ साथ भंगुर, मजबूत, है ना, भंगुर उसके साथ साथ में मजबूत व मशीन संक्रियाओं के, है ना, मशीन संक्रियाओं के अयोग्य होता है। क्या होता है? अयोग्य होता है। ठीक है। और इस श्वेत ढलवा लोहे में जंग नहीं लगता है ना, इस पर जंग नहीं लगता है। तो इस पॉइंट को भी लिख लीजिएगा कि इस पर क्या नहीं लगता, इस पर जंग नहीं लगता है। ठीक है भाई, इस पर क्या है दोस्त, इस पर जंग नहीं लगता है। समझ गए बात को? बताइए, आगे बढ़ा जाए। आइए, आगे हमारे पास चित्तीदार ढलवा लोहा, जो कि आता है तीसरे नंबर पर, है ना। जो ढलवा लोहे का ही एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं चित्तीदार ढलवा लोहा, है ना। ये ठंडा होने की मध्यम गति से बनता है। पहला ही पॉइंट इसमें क्या है कि यह ठंडा होने की, ठंडे होने की मध्यम गति से, ठंडे होने की मध्यम गति से बनता है ना। ठंडे होने की मध्यम गति से बनता है। समझ गए? इसके कुछ भाग में भूरे रंग का ग्रेफाइट व कुछ भाग में श्वेत रंग का सीमेंटाइट जम जाता है। क्या हो जाता है? इसके कुछ भाग में, इसके कुछ भाग में भूरे रंग का, किस कलर का? भूरे कलर का, है ना, भूरे रंग का ग्रेफाइट, भूरे रंग का ग्रेफाइट व कुछ भाग में सफेद रंग का सीमेंटाइट, है ना, सीमेंटाइट जम जाता है, सीमेंटाइट जम जाता है, जिससे यह चित्तीदार दिखाई देता है। क्या होता है कि जिससे यह चित्तीदार दिखाई देता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? मोटेल्ड, यानी चित्तीदार ढलवा लोहा। यानी कि कहीं पर भूरे रंग का, कहीं सफेद रंग का, इस तरीके से कलर जम जाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? चित्तीदार, है ना। बताओ, है ना। इसका प्रयोग लोहे का सामान बनाने में किया जाता है। क्या किया जाता है? इसका प्रयोग, इसका प्रयोग लोहे का सामान बनाने में, लोहे का सामान बनाने में किया जाता है। ठीक है। कहाँ पे किया जाता है? लोहे के सामान बनाने। आगे बात करते हैं, है ना। आगे हमारे पास आघात वर्ध ढलवा लोहा, है ना, आघात वर्ध ढलवा लोहा है आगे हमारे पास। ठीक है, बताइए जरा, समझ गए बात को? तो प्यारे भाई, आज मैं क्लास को इतना ही रखूंगा। आघातवर्ध ढलवा लोहे के बारे में हम लोग कल कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है प्यारे भाई, आज की थोड़ा सा छोटी क्लास है ना। तो आज हम लोग इस क्लास को यहीं तक रख लेते हैं। आगे की जो भी बातें हैं दोस्त, हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, क्लास बढ़िया लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।